Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि मैंने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया। आपके अंदर फर्क नहीं डाला। कोई चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन उन सबको तमाम को अल्लाह ताला ने एक इंसान एक माँ बाप से पैदा किया। और फिर फरमाया कि तुम सब आपस में भाई भाई हो, और तुम्हें जो बिरादरी में जो तकसीम की गई है वो इसलिए किया गया है ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको, तुम एक दूसरे को पहचान सको। इसलिए नहीं किया कि तुम बड़े हो ये बड़ा छोटा है। हर इंसान बराबर। इंसान जाना जाता है उसके काम से, उसके नाम से, उसकी काबिलियत से। इसलिए इंसान को अपनी काबिलियत को बढ़ाने के एतबार से कोशिश करते रहना चाहिए। अपनी औलाद को भी इसी एतबार चलाना चाहिए कि मेरी औलाद की नशोनुमा कैसे होनी चाहिए, कि मेरी औलाद किधर जा रही है। औलाद की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने आपको जो है उसके ऊपर हाकिम बनाया है, और जब आपको हाकिम बनाया तो आपको हाकिम बन के रहना चाहिए। और फिर फरमा दिया, ये जो प्रोग्राम किया गया माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई बात नहीं कि साहब ये छोटे हैं, हमने छोटा सा प्रोग्राम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि इन्होंने अपनी काबिलियत का जो है इजहार किया है, और वाकई जो ये प्रोग्राम इन्होंने किया है वाकई जो है काबिल मुबारकबाद है। और ये ऐसा प्रोग्राम है कि जो आंधी के जद पर चलाव चलाना। आज तक अगर किसी ने ऐसा सम्मान किया तो मुझे बता दो। मैंने तो अभी देखा नहीं, मालपुरा के अंदर भी नहीं देखा ऐसा कोई प्रोग्राम जो इन्होंने किया हो। वाकई इन्होंने किया है और इन्होंने अपना नाम रोशन किया। जिनकी तरक्की हुई उन्होंने नाम रोशन किया, और इंशाअल्लाह मैं तो अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि जो ये दिन दुगनी और रात चौगनी इनको तरक्की मिले, और ये अपना नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और अपनी जगह का नाम रोशन करें। खुदा से दुआ कीजिए खुदावंद आलम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब काम ही बोल रही सबका अलग अलग नाम लेकर के उनका सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ। एक के साथ जो भी मंच पे बैठे हुए हैं उन सबका मैं आदर सम्मान कर रहा हूँ। और आप लोगों से यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पहल की है इस्माइल साहब ने नागौर समाज की तरफ से, नागौर विकास समिति की तरफ से, वो एक ऐसी पहल है जो आगे चल करके हमारे सद्भाव में बहुत ज्यादा मील का पत्थर बनेगी। और ये जो समारोह किया गया है वो आप ये न समझिए कि बहुत छोटा है। आप हमेशा याद रखिए जब कभी कोई काम शुरू किया जाता है बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू होता है, ये आगे चलकर वो एक बड़ा और विशाल कार्यक्रम बन जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको बार बार ये कह रहे हैं कि साहब छोटा सा छोटा नहीं, आपने जो पहल की है वो काबिल तारीफ है। मैं इस वक्त यही कहना चाहूंगा कि इस समारोह से इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, और जब एक जगह के रहने वाले हैं तो हम आपस में बिना किसी मजहबी तकसीम के, बिना किसी संप्रदाय के, बिना किसी जात बिरादरी के फर्क के हम सब एक हैं। हम सब एक हैं और हमें आगे चलकर भी एक रहना है। और इसके सिलसिले में मैं एक शेर अर्ज करूंगा जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो ये पूरा हिंदुस्तान हमारा। और वासुदेव कुटुंब की जब बात करते हैं ये उसी से प्रेरित होती है कि हम
किसी तरह से किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हमको नहीं। और ईद मिलन समारोह पे पधारे आप सभी का मैं हार्दिक से स्वागत करता हूँ। मंच पे विराजमान शहर काजी साहब का मैं हार्दिक से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंच पे विराजमान सभी सम्माननीय गणमान्य व्यक्तियों का सभी का एक एक का नाम न लेकर के, क्योंकि समय बहुत अभाव है, तो सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो आज ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया है, ये एक ऐसा समारोह है जो समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव इसकी वृद्धि करते हैं, इसको बढ़ावा करते हैं। तो आपने जो ये आयोजन किया है, इसमें निश्चित रूप से हमारे सभी समाज के लोग आए हैं, और जो आपने ये देशवाली समाज ने गंगा प्रवाहित की है, इसी में सभी लोग मिलकर के और इसको जो पवित्र रूप स्वरूप प्रदान किया है, ये निश्चित रूप से अपने देश में मानवता को बढ़ाएगा और मुख्य रूप से मालपुरा में एक दूसरे के प्रति सहयोग और आपसी सद्भाव को बढ़ाएगा। जैसा कि आपने पूर्व में भी बताया कि वास्तव में ईद मिलन का मतलब ईद समारोह का जो सही उद्देश्य है, वो एक दूसरे का अपने मानवीय सोच के साथ, मानवता के साथ अपने पड़ोसी की सेवा करना है। आप यदि पड़ोसी को संभाल लेंगे और उसकी कमियों, उसकी जरूरत के टाइम आप यदि काम आ जाते हैं, तो इससे बढ़िया और कोई कार्य नहीं है, इससे अच्छा पवित्र कार्य कोई भी नहीं है, और वही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर के मंच पे विराजमान सभी लोगों का पुनः धन्यवाद देता से अध्यक्ष श्रीमान इस्लाम नागौर जी साहब को कि उन्होंने मुझे इस ईद मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, मैं देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। बंगाल से लेके पंजाब, गुजरात, इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो अंधेरे में एक दीपक को जलाने के समान है। और ये केवल एक समाज की बात नहीं है, ये सभी समुदायों के लिए एक समाज में वर्गीकरण है। उसके अलावा देश एक अपना समाज है, वो जो यूनिट है देश वाली, ये सबसे अच्छा काम है। और मुझे आज मैं हो सकता हूं हमारे जैसे लोग अल्पमत में हैं, लेकिन देश के लिए ये बहुत जरूरी, बहुत बड़ी बात कि मैं कई बार आता हूँ ट्रोली पे देखता हूँ कई हमारे जो, सीधी बात करता हूँ, जो जिस समुदाय से आप हैं, मुस्लिम समाज से, उन लोगों में राष्ट्रवाद की बिल्कुल कमी नहीं है। कुछ लोग जो राजनीतिक स्वार्थों के चलते, मैं बंगाल से आ रहा हूं अभी 6 साल की नौकरी करके, जो प्रोजेक्शन मीडिया में है, हकीकत में ग्राउंड में हालात कुछ दूसरे। मैं आम जनों से मिला
तो मेरे गुरुजन, वकील साहिबान और समाज के मोहब्बर शहजाद अली जी पहलवान साहब जो मेरे साथ सेवाएं दे चुके हैं, सभी का सम्मान। और आज इस ईद मिलन समारोह और हमारे परिवार के लोगों का जो प्रतिनिधि हुई है, उनका जो सम्मान समारोह रखा और आप लोगों ने, नागौरी समाज ने मुझे भी मेरे इफ्तार को आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ईद मिलन जो समारोह आपने रखा है, ये नागौरी समाज द्वारा ईद मिलन समारोह में पधारे सम्मानीय हम सबके चहेते सम्मानीय शहर काजी साहब, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन गणमान्य व्यक्तिगण व सामने विराजे नागौरी समाज के समस्त प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आज ये ईद मिलन समारोह करके बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आपसी भाईचारे और एक दूसरे के प्रति जो लगाव पैदा किया, ऐसे कार्यक्रमों से हर समाजों में, गरीब अमीर में, बिना भेदभाव के, बिना राजनीति के ऐसे आयोजनों से प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और सद्भावना बढ़ती है। तो मैं तो ऐसे धन्यवाद देना चाहूंगा इस्माइल जी को, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा। साथ ही आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे मालपुरा क्षेत्र के पूरे राजस्थान में परचम लहराने वाले, कहीं भी जाओ मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है और वो एसआई में प्रमोशन हुए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम लोग कहते हैं कि हम पीछे नहीं है, धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि सबसे बड़ा मजबूत और सदृढ़ और किसी ताकत है तो वो शिक्षा है। शिक्षा होते ही सब मतभेद, भाईचारा, जिनमें कोई मतभेद डालते वो सब दूर हो जाएगा। तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, शिक्षा पर ध्यान देके जिन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और साथ ही आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सर काजी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति हमारे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, सब भाईचारे से, आपसी प्रेम से और गरीब को सेवा करके इस ईद पे यही लेने लेके जाएं कि हम कोई भी बुराई है उसको यहाँ छोड़कर जाएं और सभी समाज, 36 कौम, सभी धर्म मिलजुल कर एकजुट रहें, इस क्षेत्र का विकास करें। ये क्षेत्र वैसे भी पिछड़ा है क्योंकि यहाँ कोई न कोई, जबकि यहाँ जो प्यार, एकजुटता मुझे पूरे राजस्थान में कहीं नहीं नजर आती। ये बाहर के लोग पता नहीं किस तरह की अफवाह फैलाते हैं, पर वाजिब में सही मायने में मालपुरा जितना प्रेम और भाईचारा कहीं नहीं है। भाईचारे में हम एकजुट हैं। तो मैं तो आपको एक ही बात करूंगा कि आप एकजुट होकर इस क्षेत्र को विकास, शिक्षा और नौजवानों को, एक दूसरे को यही पता नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ऐसी भावना हम लोगों को नए आयाम से पैदा करनी है। ऐसी सदृढ़ता से शिक्षा के साथ मजबूत होकर हमारे जो समाज जो पिछड़ा है उनमें से आईएएस, आईपीएस बनकर और हमारे समाज का नाम रोशन करे, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। और नागौरी समाज तो वैसे ही एक प्रतिष्ठित समाज है, जिन्होंने चारों तरफ अपना परचम लहराना है, चाहे खेलों के माध्यम से हो, चाहे पुलिस के माध्यम से हो। और मैं तो बात करना चाहूंगा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं एसआई, वो अपने मालपुरा क्षेत्र की इतनी मदद करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए मैं तहे दिल से फिर धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को कि कहीं भी इनको छोटा सा नाम भी ले दो कि मालपुरा का है, तो जब भैया इतना मजबूती से साथ देते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस क्षेत्र का परचम और नाम फैलाने के लिए आप सब आए और इसी भव्य आयोजन में मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इस्लाम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे आयोजन से भाईचारा बढ़ता है और हमेशा ऐसे करके देशों को, समाजों को एकजुट रखना है। जय हिंद, जय भारत।